तो भाई अब करते हैं बात फ्रिक्शन एंगल पे, टू द पॉइंट बात करेंगे। जैसे ये एक ब्लॉक था, रखा हुआ था ग्राउंड पे, तो इस पर हमने पी फोर्स लगाया, तो हमें पता है वेट लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन आती है। कोई भी सरफेस पे रखा है तो इस वजह से आती है नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि उसके ऊपर रुका हुआ है वो, और पी लग रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। ये हमें पता है कि जैसे जैसे पी को हम बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एडजस्ट होगा और पी के इक्वल होने की कोशिश करता है और होते रहता है इक्वल, तो रिजल्टेंट आर आता है, ये हमें पता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ला के हमने बोला कि एक कोई वेट है डब्ल्यू, ऑब्जेक्ट का वेट डब्ल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन आ रही है ना, रखा हुआ है क्योंकि, तो उस पर अगर मान लो उस पर हमने लगाया P1 फोर्स, ये P2 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, P2 लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2। तो अभी वो कंडीशन आई नहीं है लिमिटिंग वाली, तो ये एडजस्ट करके P के बराबर ही हो गया। तो रिजल्टेंट आया था φ2 एंगल बनाया था। तो जो भी रिजल्टेंट का एंगल नॉर्मल से होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल फाई। तो tan फाई, इसे φ2 लिखा है तो कोई बात नहीं, एक जनरल केस में अगर हम फाई लिख दें तो tan फाई हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन n। तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम n इज़ फ्रिक्शन एंगल, ये समझ गए हो गया आप। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे p बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो एक केस आएगा, कंडीशन आएगी एक ऐसी, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे, तो p की वो वैल्यू हो जाएगी μs(n), क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट करेगा अपने को और उसके बाद मोशन स्टार्ट होगी। तो μs(n) जो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, तो रिजल्टेंट और ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब φs जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसके बाद मोशन शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एंगल जो होती है, एंगल ऑफ रिपोज होती है, वो होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो कि लिमिटिंग होगा, उसके बाद मोशन स्टार्ट होने वाली होगी। तो μs(n) होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन n, n से n कट गया, φs आ गया tan इनवर्स μs। कई बार बच्चे क्या करते हैं, μs दिया है क्वेश्चन में तो सीधे फ्रिक्शन को μs(n) ले लेते हैं, तो वो गलती कभी नहीं करनी है। हमें चेक करना है p की वैल्यू, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है p की वैल्यू तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही होगी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 11 तक कभी कभी बच्चे डेटा सीधे देख के फार्मूला लगाते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होती वो कहानी, इसलिए हमें ये चीज़ देखनी होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रिजल्टेंट फ्लैटर होता जाएगा, मतलब अभी ऐसे था कुछ एंगल पे, फ्रिक्शन और बढ़ा तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने से एंगल ऑफ रिपोज जो है बढ़ता चला जाएगा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमम पहुँचेगा एंगल ऑफ रिपोज पे, जहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन फोर्स। थैंक यू।